बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हाफ़िज़ इब्रार और वादी अलीपा का मौसम बहुत सुहाना है और आप देख सकते हैं कि वादी अलीपा में ख़ज़ां की जो रुत है वो मुकम्मल छाई हुई है। दरख्तों के जो पत्ते हैं वो ज़र्द होकर गिरना शुरू हो गए हैं और मोस्टली जो दरख्त हैं वो इस वक्त खाली हो चुके हैं। काफ़ी अर्सा हो चुका है गेट टुगेदर दोस्तों के साथ नहीं हुआ, तो आज हमने ये प्लान बनाया। आज संडे का दिन है और दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करते हैं। तो इस वक्त हम जा रहे हैं जी दोस्तों के हमारा जो ग्रुप है वो पहुंच गए हैं उस जगह पे जहां पर हमने पार्टी करनी थी। आज हमारा बारबेक्यू का प्लान है, तो मैं भी जा रहा हूं। चल के देखते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है और उनसे गपशप भी करते हैं और जिस जगह पे हम जा रहे हैं वो जगह भी आपको हम दिखाएंगे। गेट खुल चुका है और ये जी हम पहुंच गए हैं वादी अलीपा के वाहिद अकलौते फ़िश फार्म पे। और इस वक्त यहाँ मैं आपको दिखाऊं जी, हमारी जो पार्टी का प्लान था वो शुरू हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा लेट था, इसके लिए मैं आप दोस्तों से माज़रत करता हूँ। यहाँ पर सारे दोस्त बैठे हुए हैं और हमारा अक्सर ये होता है दोस्तों का कि किसी न किसी वीकेंड पे, किसी न किसी माह के शुरू में, दरमियान में या आखिर में कोई ना कोई पार्टी का एहतमाम करते हैं। तो इस वक्त यहाँ मैं दोस्तों से जानूँगा कि आज की काफ़ी दिन हो चुके थे, हम प्लान कर रहे थे पार्टी करें लेकिन हो नहीं रहा था। तो आज दोस्तों ने वक्त निकाला है और इनसे हम बातचीत करते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ ये आप देख सकते हैं सईद अख्तर साहब हैं, ये सीखें इस वक्त तैयार कर रहे थे। और सईद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी हाफिज़ साहब। अच्छा सईद साहब, ये बताएं कि बड़ा लंबा वक्त हो गया, आप कहाँ मसरूफ़ होते हैं, कोई मिले नहीं बड़े अरसे से, ज़रा अपनी मसरूफियत के बारे में बताइएगा। जी हाफिज़ साहब, थोड़ा आगे हो जाए, सूरज लग रहा है। वो ये है कि थोड़ा सा बल्कि आप अगर मुनासिब समझें तो चेयर की आप रुख चेंज कर दें। हाँ, ये यहाँ ठीक है। असल में हाफिज़ साहब आजकल मसरूफियत है, लोग अपने काम काज पे होते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल चूँकि सरमा का मौसम चलने वाला है और जो दिन है वो छोटे हो गए, इसलिए वो गेट टुगेदर नहीं हो सकता, वो दोस्तों को उस तरीके से टाइम नहीं दिया जा सकता। फिर जो निजी हर शख्स की जो मसरूफियात होती हैं उनकी वजह से लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। तो संडे का दिन ये हमारे लिए अच्छा होता है कि हम दोस्त इकट्ठे हो जाएँ, जो व्यूज़ हैं वो एक्सचेंज कर लें और साथ गपशप भी कर लें। तो ये एक अच्छा दिन होता है कि जो रोज़ाना की जो आपकी रूटीन होती है उससे निकल कर आप कुछ देर के लिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है वैसे जी बारबेक्यू की धुएं की। सईद साहब, अक्सर हमने देखा है कि हम जिंदगी में रूटीन की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। वैसे अपना काम, सुबह दफ्तर जाना, शाम को घर आना, शाम को फिर घर के काम, बच्चों के साथ मसरूफियत या दीगर जो चीज़ें हैं उनको कर रहे होते हैं। क्या मशवरा देंगे उन दोस्तों को जो ज़िंदगी में थोड़ा सा उकताहट का शिकार होते हैं? अक्सर हमने देखा है बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखें, ज़िंदगी जो है उसमें हर इंसान की कुछ हॉबीज़ होते हैं, कुछ मशगले होते हैं जिनको करके वो थोड़ा अम्यूज़ होता है, वो खुश होता है। लिहाजा जो आपकी डेली की रूटीन है उससे निकल कर आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करनी चाहिए जो आपको पूरे हफ्ते भर की थकन है, थकावट है, उसको दूर करने के बायस बने। और फिर उसके बाद जो दोस्त होते हैं, जो हम ख्याल लोग होते हैं, वो ज़िंदगी होते हैं। तो लिहाजा कम से कम आपको अपनी वो बोरियत, वो थकान दूर करने के लिए कुछ इस तरह की चिल माहौल आपको चाहिए जिस पे आप थोड़ा सा एंजॉय कर सकें, दोस्तों के साथ मिल सकें, बैठ सकें, गपशप कर सकें। और यही वजह है कि जब आप सोशली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से अटैच रहते हैं, तो आपकी जो रोज़ाना की रूटीन है उसकी जो बोरियत है वो दूर हो जाती है। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त। ये थे सईद साहब और हमारे साथ ये प्रिंसिपल साहब हैं इम्तियाज़ महमूद साहब। माशाल्लाह आज इन्होंने भी वक्त निकाला, ये भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। और साथ ही तौक़ीरुज़्ज़मान साहब हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। जब हमने ग्रुप में मैसेज किया तो ये कहने लगे जी आजकल बड़ी मसरूफ़ियत चल रही है। इनसे जानते हैं क्या मसरूफ़ियत है। तो कि अपना तौक़ीरुज़्ज़मान साहब के
हर वक्त आप मसरूफ़ रहते हैं, इन दिनों की ज़रा मसरूफियत बताइएगा, कहाँ मसरूफ़ हैं आप? हाफिज़ साहब, आजकल के दौर में हर बंदे ही मसरूफ़ है। अगर वो प्रैक्टिकली मसरूफ़ नहीं है तो कम से कम ज़हनी तौर पे मसरूफ़ है। तो आजकल आपको पता है दिन छोटे हैं, तो बहुत सारे काम काज होते हैं, ऑफिस के काम होते हैं, उसके अलावा घर के काम होते हैं, फिर उसके अलावा फैमिली को टाइम देना पड़ता है, दोस्तों को टाइम देना पड़ता है, तो इसलिए टाइम मैनेज नहीं होता। तो बड़ा मुश्किल, खासकर सर्दियों में टाइम को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। आजकल आप सोशल मीडिया पे भी बहुत कम नज़र आते हैं, आपकी चूँकि हमने देखा है बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं, इसलिए सोशल मीडिया पे नहीं आते कि बहुत सारे लोगों को फिर वक्त देना पड़ता है। असल में सोशल मीडिया जो है ना, वो पुराना हो गया, वो ट्रेंड पुराना हो गया है, तो इसलिए हम सोशल मीडिया पे कम ही नज़र आते हैं। एक्टिविटी सारी देखते रहते हैं, लेकिन अपनी तरफ से एक्टिविटी कम करते हैं। बहुत खूब जी, ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आ रहा है जी। यहाँ बारबेक्यू का ये फ़िश फार्म है और यहाँ पे देखेंगे ठंडे मीठे बहते जो पानी है, ये बड़े ज़बरदस्त हैं। और अभी मुझे पीछे से आवाज़ आ रही है, हमारी जो सीखें तैयार हो चुकी हैं। सुहेल नासिर साहब से ज़रा मैं जानना चाह रहा हूँ, ये भी बहुत मसरूफ़ होते हैं लेकिन गेट टुगेदर के बड़े शौकीन हैं। सुहेल साहब, आखिरी बात आपसे करूँगा, चूँकि हमारी जो सीखें जी वो रेडी हो चुकी हैं, देखें, और इस वक्त बिल्कुल खाने के लिए तैयार हैं। और चूँकि इस वक्त उनकी जो खुशबू है वो बड़ा मज़ा कर रही है। सुहेल नासिर साहब जी सर, कहाँ गायब हैं? बस सर डेली रूटीन्स हैं, दिन भी छोटे हो गए हैं, मसरूफ़ ही होते हैं। ये जो अक्सर आप हमने देखा गेट टुगेदर करते हैं, इन दिनों में बहुत कम आप नज़र आ रहे हैं। क्या गेट टुगेदर से आपका दिल भर गया है या ज़िंदगी की मसरूफियत बढ़ गई है? नहीं, दिल तो नहीं भरा है, आप लोगों को हमेशा मिस करते हैं, बस मसरूफ़ इतने होते हैं कि टाइम नहीं निकाल पाते। तो आज का गेट टुगेदर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब अहबाब का शुक्रिया जिनके बायस हम इकट्ठे होते हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये थे सुहेल साहब और इसी तरह जी हमारे हाफिज़ अब्दुल मोमन साहब, ये थके थके से लग रहे हैं। ये वहाँ सामने जाके टेरेस पे बैठे हुए थे, बहुत मज़े का सीन है। ज़रा बताइए आप, वो टेरेस पे सामने पीछे जो हमारे है वहाँ आप तशरीफ़ ले गए थे और क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे? दोस्त यहाँ पे गपशप कर रहे हैं, अलग उल्ला हो रहा है और आप वहाँ पे बैठे हुए हैं अकेले। असल में हाफिज साहब, मैं उधर धूप लगा रहा था और सादिया के आते हुए मैं थक गया था। नवंबर की धूप और ये ख़ज़ां का मौसम, ये गिरती पानी की फवारें, ये पानी की जो आवाज़ें आ रही हैं और करीब से जो आपको थोड़ा सा हम पानी का मंज़र भी दिखाते हैं, और बहुत ही खूबसूरत मंज़र है जी। यहाँ पे स्पेशली यहाँ ये जो फ़िश फार्म है, ट्राउट फ़िश फार्म, इसका ये सामने बालकोनी से बनाई गई है और इसकी बैक पे पानी का नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत। ये बहता हुआ पानी है, ये सामने इसके पीछे चार दीवारी है और हर तरफ इसके हरियाली सब्ज़ा। यहाँ इसमें जो फूल उगाए गए, पौधे लगाए गए और वो पीछे सब दोस्त बैठ के बारबेक्यू कर रहे हैं। तो आज हमारा ये जो प्रोग्राम है आपको दिखाने का, वीडियो का मकसद भी यही था कि आप भी अगर ज़िंदगी से बोर हुए हैं, आप भी अपनी जो मसरूफियात हैं उसमें थकन का शिकार हैं, थोड़ा सा वक्त निकालिए अपने लिए, चूँकि ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त वही होता है जिसमें आप अपने लिए वक्त निकालते हैं और जीने की कोशिश करते हैं। यूँ तो माशरे की यहाँ बहुत सारी मसाइल हैं, चीज़ें हैं, बर्डन्स हैं, और जो जो आप बड़े होते जाते हैं तो ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं और उस तरह से आपको वक्त नहीं मिल पाता। ये बैक पे फ़िश फार्म है और बहुत ही ज़बरदस्त मंज़र है। चूँकि इस वक्त हमारा बारबेक्यू तैयार हो चुका है और मुझे यहाँ मिस्टर कालू के साथ दीजिए इजाज़त। आप अगर यहाँ फ़िश फार्म पे आना चाहें तो ये हमेशा ये हमारे अजीज़ हैं, हमारे बच्चों की जगह हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त हंसमुख इंसान हैं और ये बहुत खिदमतगार भी हैं और हर आने वाले को इस तरह प्रोटोकॉल देते हैं और इस तरह उसको मिल जाते हैं। लगता है कि ये यहाँ इनकी पुरानी उनके साथ संगत है। इस वक्त हमारा बारबेक्यू क्योंकि ठंडा हो रहा है, इसलिए मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त और फिर इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।